प्रिय साथियों नमस्कार। मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों, 5000 प्लस एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में हम लोग आज एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ये जो एमसीक्यू रहने वाली है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए किस प्रकार का यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है इसे हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, एकदम नॉर्मल रहते हैं, सरल भी रहते हैं, ऐसा नहीं है बेसिक रहता है। अगर जलप्रपात की बात की जाए तो जलप्रपात से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछा जाएगा उससे कौन से जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है। उसकी अगर हाइट की अगर बात की जाए, ऊंचाई की, तो उसकी ऊंचाई से प्रश्न पूछा जा सकता है अगर वह अधिक है तो, है ना। उसकी विशेषता से प्रश्न पूछा जाता है, विशेषता से प्रश्न पूछा जाता है। और ये कौन सा जल ये जो जलप्रपात स्थित है ये किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है। तो ये अगर जलप्रपात को देखें तो जलप्रपात से ये चार प्रकार से, चार या पांच प्रकार से ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। तो जो भी जलप्रपात देखने को मिलता है उसमें ये चार चीजें आप लोगों को ध्यान में रहनी चाहिए, जो महत्वपूर्ण है उसको बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना कोई विलंब किए हुए हम लोग पहले क्वेश्चन का श्रीगणेश करते हैं और पहला क्वेश्चन क्या करें उसे देखते हैं। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है झारखंड राज्य, बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ राज्य, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है बिहार। अगर चित्रकूट जलप्रपात की बात करूं तो ये जो चित्रकूट जलप्रपात है यह छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में है, बस्तर जिले में है भाई। ठीक है, और किस नदी पर स्थित है भाई, तो नदी की बात करूं तो नदी है इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक, और ये जो इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकूट जलप्रपात है इसकी विशेषता है, क्या विशेषता है, यह भारत का यह भारत का सबसे सबसे चौड़ा चौड़ा वाटरफॉल है। लगभग इसकी चौड़ाई की अगर बात की जाए तो लगभग इसकी चौड़ाई आपको देखने को मिलेगा 30 फीट, 300 फीट, 300 फीट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी वजह से यह भारत का सबसे चौड़ा वाटरफॉल होने की वजह से इसे विश्व के जो सबसे चौड़ा वाटरफॉल है नियाग्रा वाटरफॉल, इसकी तुलना हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित चित्रकूट वाटरफॉल से की जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में स्थित है कौन सा, चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा, भारत का सबसे चौड़ा वाटरफॉल जो कि भारत का क्या है, नियाग्रा है, जो कि भारत का नियाग्रा नियाग्रा वाटरफॉल है भाई। ठीक है, इसकी तुलना की जाती है। ठीक, इस प्रश्न का सही आंसर आपको पता चल गया। ठीक है भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। ए ऑप्शन है 199 मीटर, बी ऑप्शन है 253 मीटर, सी ऑप्शन है 256 मीटर, डी ऑप्शन है 198 मीटर। ये जो जोग जलप्रपात की बात करूं तो जोग जलप्रपात को अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, ये जो जोग जलप्रपात है इसे अन्य नाम के रूप में भी जाना जाता है, अन्य नाम। और इसका अन्य नाम क्या क्या है भाई, तो अन्य नाम के रूप में जाना जाता है गरसुप्पा, गरसोप्पा जलप्रपात, गरसोप्पा वाटरफॉल, वाटरफॉल। और कौन सा, महात्मा गांधी, महात्मा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी वाटरफॉल। ठीक, इस नाम से जाना जाता है भाई। और ये कौन से राज्य में है, राज्य की बात करूं तो ये किस राज्य में है भाई, तो यह राज्य है कर्नाटक राज्य में। कहां पे है, कर्नाटक, कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में, शिमोगा जिले में है। ठीक है, और किस नदी पर स्थित है, तो नदी की बात करूं तो कौन सी नदी है, जोग जलप्रपात है शरावती नदी पर। किस नदी पर, शरावती नदी पर स्थित है भाई। ठीक है, अगर इसकी हाइट की बात की जाए, इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई आपको देखने को कितना मिलेगा, 253 मीटर देखने को मिलेगा। कितना, 253 मीटर आपको देखने को मिलेगा किसकी, जोग जलप्रपात की।
ठीक है, अगर जोग जलप्रपात बोले या फिर गरसोपा वाटरफॉल बोले या फिर महात्मा गांधी वाटरफॉल बोले, तीनों एक ही है। ठीक है, चलिए भाई, इस प्रश्न का सही आंसर आपको पता चल गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 253 किलोमीटर, सॉरी 53 मीटर। ठीक, चलिए फिर अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। बहरी पानी वाटरफॉल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी होती है? कितनी होती है ना? तो कितनी हाइट है बहरी पानी की, इसको देखते हैं। तो बहरी पानी की अगर मैं बात करूं तो बहरी पानी आपको कहां देखने को मिलेगा? ये जो बहरी पानी है ये मयूरभंज जिले, मयूरभंज जिले उड़ीसा राज्य में देखने को मिलेगा। कहां पे देखने को मिलेगा? उड़ीसा, उड़ीसा राज्य में देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसकी आपको ऊंचाई आपको पता होना चाहिए। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 217 मीटर। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर कितना होगा? 217 मीटर, जो कि बहरी पानी है, मयूरभंज जिले में है। कहां पे? किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। ठीक है, चलिए तो फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूध सागर जलप्रपात की ऊंचाई, अब दूध सागर जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है पूछ रहा है। ये जो दूध सागर है, ये जो दूध सागर है, ये किस राज्य में स्थित है भाई? दूध सागर, इससे प्रश्न पूछेगा। तो दूध सागर किस राज्य में स्थित है? दूध सागर है कर्नाटक में, कर्नाटक में है। किस राज्य में है? दूध सागर कर्नाटक राज्य में स्थित है भाई। ठीक है, जो कि है मांडवी नदी पर। कौन सी है? मांडवी। दूध सागर मांडवी नदी पर है, तो वो कौन सा राज्य में होगा? गोवा राज्य में होगा। किस राज्य में होगा? गोवा राज्य में होगा। किस राज्य में? गोवा राज्य में, मांडवी नदी पर, मांडवी नदी पर। ठीक है, जिसकी हाइट आपको देखने को मिलेगा कितना? 310 मीटर देखने को मिलेगा। कितना? 310 मीटर आपको देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, चलिए तो फिर अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात की बात करूं तो ये जो धुआंधार जलप्रपात है, यह मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य में है। और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो किस नदी पर स्थित है? तो नदी की बात करूं तो नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अब ये जो दूध सागर जलप्रपात है, यह मांडवी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? मांडवी नदी पर स्थित है, अभी हम लोग जस्ट देखे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? मांडवी नदी पर स्थित है। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अब ये जो शिव समुद्रम जलप्रपात है, इसके बारे में पूछा गया है। शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करूं तो ये किस राज्य में है? ये राज्य है कर्नाटक, कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। जो कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर स्थित है। तो क्या प्रश्न पूछा है? किस नदी पर स्थित है पूछा है, तो किस नदी पर स्थित है भाई? कावेरी नदी, कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम वाटरफॉल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? अब देखिए, अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया भाई। क्यों आ गया? क्योंकि जोग जलप्रपात यहाँ पे है। ठीक, और यहां पे लेगा कौन आंसर? जोग जलप्रपात को ले लेगा। किसको ले लेगा? जोग जलप्रपात को ले लेगा। आगे पीछे कुछ नहीं देखेगा कौन सा है, अब उसको लगाकर चले आएगा। जोग या गरसोप्पा है, हम तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं सर। इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा? जोग या जलप्रपात, जोग जलप्रपात को टिक मारकर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आएंगे तो ये क्या होगा भाई? ये तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए कुचिकल वाटरफॉल भी स्थित है। कौन सा वाटरफॉल? कुचिकल वाटरफॉल भी स्थित है। और ये जो कुचिकल वाटरफॉल है, अगर इसकी अगर हाइट की बात की जाए, ऊंचाई की अगर बात की जाए, तो यह 455 मीटर से गिरती है भाई। वही जोग जलप्रपात की बात की जाए तो जोग जलप्रपात को अभी हम लोग देखे हैं 253 मीटर से ऊंचाई से गिरती है। वही दूध सागर जलप्रपात की बात की जाए, इसकी दूध सागर जलप्रपात की बात की जाए तो दूध सागर का भी जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा 310 मीटर। कितना? 310 मीटर। बहरी पानी जलप्रपात की अभी हम लोग जस्ट पढ़ के आए, कितना है? 217 मीटर है। ठीक है, ये है भाई
तो भारत का सबसे अगर ऊंचा जलप्रपात की अगर बात की जाए तो वो जलप्रपात है कुचिकल वाटरफॉल। कौन सा है? कुचिकल वाटरफॉल है भाई, जिसकी हाइट आपको देखने को मिलेगा कितना, 455 मीटर देखने को मिलेगा। ये जो कुचिकल वाटरफॉल है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह राज्य स्थित है कर्नाटक के शिमोगा शिमोगा जिले में स्थित है। इसमें कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्थित है भाई। ठीक है, किस नदी पर है? नदी की बात की जाए तो नदी कौन सी है? वराही नदी, वराही नदी है भाई। ठीक है, ये क्या है? भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। कौन सा है? कुचिकल वाटरफॉल। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है? 455 मीटर है। वही अगर और भी अगर हाइटेड वाला अगर पूछ ले तो एक है मेघालय में स्थित है। कहां पे? मेघालय राज्य में स्थित है। और ये जो मेघालय राज्य में स्थित एक वाटरफॉल है, उस वाटरफॉल की अगर हाइट की बात की जाए तो हाइट उसकी कितनी देखने को मिलेगा? 340 मीटर आपको देखने को मिलेगा उसका। और उसका अभी आने वाला है, चलिए नहीं बताऊंगा, आने वाला है, एमसीक्यू में रखा हूं मैं, आगे आते हुए बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तब देख लेंगे उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची ए को सूची दो से सुमेलित करना है, जिसमें से सूची ए में है जलप्रपात और सूची दो में है नदी। अब ये सूची ए और सूची दो की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखते हैं जोग जलप्रपात। और जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। बिल्कुल सही है, पहला कथ यही आ गया। शिव समुद्रम कावेरी यही आ गया। धुआंधार नर्मदा नदी पर है, ये भी है। गोकल जलप्रपात, अब गोकल जो वाटरफॉल पहली बार नाम सुने हैं, लेकिन गोकल नदी पर ही गोकल वाटरफॉल है। तो 1 2 3 4 ही प्रश्न होगा, तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, चलिए तो फिर अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से 10वां क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है गोकल प्रपात में, बी ऑप्शन है शिव समुद्रम प्रपात में, सी ऑप्शन है जोग प्रपात में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए, अभी जस्ट मैं बताते आया हूं, जोग जलप्रपात को ही महात्मा गांधी वाटरफॉल कहा जाता है, उसी को ही गरसोप्पा वाटरफॉल कहा जाता है। तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट ये किसमें है? जोग जलप्रपात में है। है ना, मिलता जुलता नाम आप लोग देख रहे हैं, जोग जलप्रपात या फिर गरसोप्पा जलप्रपात या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात। तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक है, अभी वर्तमान में क्या नाम है? महात्मा गांधी वाटरफॉल। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। विख्यात जोग गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है भाई? कर्नाटक राज्य में स्थित है। शुरू से देखते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो फिर अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? कौन सा युग सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं तो फिर भाई। ए है हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड राज्य में स्थित है, बिल्कुल सही है। यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? स्वर्ण रेखा नदी पर, रेखा नदी पर स्थित है भाई हुंड्रू जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। कुचिकल वाटरफॉल, ये देखिए भाई, कुचिकल वाटरफॉल हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो कहां पे है? यह है कर्नाटक में, कर्नाटक में है, कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, किस नदी पर है? वराही नदी पर है, वराही नदी पर है, वराही नदी पर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? अभी जस्ट मैं बताया हूं नया नाम क्या है, महात्मा गांधी वाटरफॉल। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है। अब ये जो हुंड्रू जलप्रपात है, ये इस बारे में आप सभी को पता, भली भांति पता है, अभी जस्ट मैं बताया हूं कि यह स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। और किस राज्य में है? तो राज्य की बात करूं तो यह राज्य है झारखंड, झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? नदी के बारे में पूछा है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है, 15वां प्रश्न देखते हैं। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात सारावती नदी पर स्थित है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कपिल धारा जो जलप्रपात है यह इंद्रावती नदी पर स्थित है क्या? नर्मदा नदी पर स्थित है क्या?
सारावती नदी पर स्थित है क्या? ताप्ती नदी पर स्थित है क्या? तो कपिल धारा वाटरफॉल नर्मदा नदी पर स्थित है। किस पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है भाई। ठीक है, ये आपको पता चल गया कहां पास है, नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसे देखते हैं। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर माना जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए भाई अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात फॉल्स हुंड्रू किस जगह में के पास है? बोध घाट, जमशेदपुर, हजारीबाग, रांची। तो ये जो हुंड्रू जलप्रपात है यह स्वर्ण रेखा नदी पर है, यह रांची के पास स्थित है। किस पास? रांची के पास स्थित है भाई। कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कुचिकल जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है भाई? तो यह वराही नदी पर है। किस नदी पर है? वराही नदी पर है। ये जो कुचिकल वाटरफॉल है ये सर्वाधिक हाइट है भाई, ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित वाटरफॉल है, ऊंचाई से गिरने वाले वाटरफॉल है, जिसका ऊंचाई आपको देखने को मिलेगा 455 मीटर। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। कुचिकल वाटरफॉल सबसे ऊंचा है जो कि वराही नदी पर स्थित है भाई। आज का लास्ट सवाल है, नोहाली नोका लिकाई नोक नोहा नोहाका नोका नोका लिकाई नोका लिकाई जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ये जो नोका लिकाई जलप्रपात है यह मेघालय राज्य में स्थित है। किस राज्य में? मेघालय। मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है, ये जो मेघालय राज्य में स्थित है किस जगह में है? पूंजीराम। कहां पे है? चेरापूंजी के पास है। कहां पे है? चेरापूंजी के पास है। जिसकी अगर हाइट की बात की जाए तो इसकी हाइट आपको देखने को मिलेगा 340 मीटर। ठीक है, कितना देखने को मिलेगा? 340 मीटर। इसी को मैं बताते जा रहा था वहां पास, लेकिन नहीं बताया क्योंकि क्वेश्चन में रखा हूं, मेरे को पता था, इस वजह से मैं नहीं बताया हूं। ठीक है, आपको यह एमसीक्यू सेक्शन कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। ये एमसीक्यू सेक्शन बहुत ही अच्छा लगा होगा ऐसा मैं आशा करता हूं, क्योंकि एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक का क्वेश्चन यहाँ पे संकलन किया गया था। ठीक है, तो किस प्रकार का क्वेश्चन रहा है आप कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको यह एमसीक्यू सेक्शन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।